अगर आपके खेत में मोथा घास, दूब घास, गाजर घास या कोई भी चौड़ी पत्ती या पतली पत्ती के घास है तो उसे किस तरह जड़ से ख़त्म करें, हम इस वीडियो के माध्यम से आज विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार किसान मित्रों, अगर आप कोई भी फसल लगाते हैं तो घास उसके लिए एक जहर के समान है। घास ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो आपकी फसलों के जो भी पोषक तत्व डालते हैं उसके पोषक तत्वों को खुद खींच लेती है और अपना ग्रोथ फसलों की अपेक्षा बहुत तेज़ी से करती है, जिससे फसल की पैदावार में बहुत ही ज़्यादा नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। तो चौड़ी पत्ती की घास या पतली पत्ती की घास हो, अगर आप इसे बिना हर्बिसाइड का अर्थात रासायनिक स्प्रे का कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसे आप खेत की गहरी जुताई करा सकते हैं। लेकिन आप कोई बरसात की फसल लगाना चाहते हैं सब्जी वर्गीय, तो आपको रासायनिक स्प्रे करना होगा। इसके लिए आप ग्लाइफोसेट 71% SC फार्म में आता है, इसे ले सकते हैं। ये मार्केट में अलग अलग ब्रांड के नाम से आता है। जैसे में देख सकते हैं हमारे पास 2 ब्रांड हैं, एक मीरा 71 है, एक फ्लाइट 71 है। ये भी अच्छी ब्रांड है, ट्रैक्टर ब्रांड। और मीरा 71 मार्केट में पहले से ही मशहूर है ग्लाइफोसेट 71% के लिए। तो इन दोनों दवाओं के साथ एक जो आती है क्लिनिक प्लस की पुड़िया, इसे एक टंकी के लिए एक, और इसे 150 ग्राम प्रति टंकी मिलाकर आपको स्प्रे करना होगा। यह एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, अर्थात किसी भी पौधे पर स्प्रे करेंगे वो पौधा इससे जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि खेत में आपकी कोई फसल ना लगी हो। फसल लगी हो तो इस दवा का छिड़काव नहीं करना है आपको, तथा ये सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। जब आप इस दवा का स्प्रे करें तो 40 से 45 दिनों तक खेत में अच्छी नमी बनाए रखें। नमी थोड़ी भी कम हो तो खेत की सिंचाई कर दें, और 40-45 दिनों तक कोई भी फसल ना लगाएं इसमें, क्योंकि अगर कोई फसल लगाएंगे तो फसल ख़त्म हो जाएगी इस दवा के असर से। इसकी दवा का असर 40-45 दिनों बाद ही कम होता है। जिस समय दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उस समय अच्छी ठीक ठाक धूप हो, और आपको दिख रहा हो कि मानसून ख़राब है, बारिश आ सकती है, तो इस दवा का स्प्रे न करें। 2 से 3 घंटे तक इसे धूप लगनी चाहिए इस दवा को स्प्रे के बाद। अगर 2-3 घंटे बारिश नहीं होती तो ये दवा पौधे अवशोषित कर लेंगे और जड़ों तक ये फैल जाएगा, जिससे अगर बारिश भी होती है 3 घंटे बाद तो इस दवा का रिज़ल्ट अच्छा होगा। हाँ, इस बात का भी ध्यान दें कि अगर टेम्परेचर 32 से 33 अर्थात 30 से 32-33 के डिग्री से ऊपर हो, अगर कहने का मतलब दोपहर में अगर इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो इस दवा का स्प्रे ना करें। ऐसे गर्मी के दिनों में आपको किसी भी दवा का इस्तेमाल दोपहर में नहीं करना चाहिए हाई टेम्परेचर में। जैसे में आपके यहाँ 32-33 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है तो आप इस दवा का छिड़काव ना करें। उससे ये होगा कि आप अगर दवा छिड़कते हैं, टेम्परेचर हाई है, तो ये दवा स्प्रे करते ही ज़्यादा टेम्परेचर के कारण दवाइयाँ उड़ जाएंगी, पौधे अच्छी तरह अवशोषित नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको रिज़ल्ट बहुत कम मिलेगा। इसलिए आप ध्यान दें इस बात का कि ज़्यादा टेम्परेचर उस समय दवा का ना छिड़काव करें, कि तो सुबह में करें या शाम में करें। और दवा का इस्तेमाल जिस समय कर रहे हैं ध्यान दें कि अगर बारिश तुरंत की हुई है तो पौधे पर बहुत ज़्यादा पानी चिपके होते हैं, जिससे पौधे पर अच्छी तरह दवा चिपक नहीं पाएगी, उससे भी आपके दवा का रिज़ल्ट कम मिलेगा। इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको दवा का रिज़ल्ट बहुत ही बेस्ट मिलेगा। तो इस वीडियो द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान भाई।